सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से रैप्चर रेडी चैनल में आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वागत है। जो चैनल इसलिए बनाया गया है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के बादलों पे आगमन के लिए और हमारे रैप्चर के द्वारा उठा लिए जाने के लिए तैयार करें। और इसी कड़ी में आज मैं आपको एक और पर्व के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। पिछले 2 बार हम लोगों ने तुरी के पर्व और छुटकारे के पर्व में बात किया। आज हम बात करेंगे टैबरनाकल के बारे में, फीस्ट ऑफ टैबरनाकल, या हिंदी में से कहें झोपड़ी का पर्व, और इब्रानी भाषा में इसको सुकोत का पर्व कहा जाता है। हम लोगों ने देखा परमेश्वर ने लय व्यवस्था की पुस्तक में 7 पर्व दिए, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, स्प्रिंग फेस्ट और फॉल फेस्ट। ये बड़ा प्रॉफिटिकल है। पहले 4 यीशु मसीह के मृत्यु और जी उठने के द्वारा पूरे हुए, जिसमें फसह के पर्व में यीशु मसीह मारे गए और नई फसल के पर्व में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और तब पेंटिकोस के दिन उसने अपनी पवित्र आत्मा को कलीसिया के ऊपर उतारा और कलीसिया का जन्म हुआ। उसके बाद जो होता है फॉल फेस्ट होता है। इसके बीच में एक गैप होता है। उसके बाद फॉल फेस्ट होता है, जिसमें 3 पर्व होते हैं। तुरी का पर्व रैप्चर को दिखाता है, छुटकारे का पर्व प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग को दिखाता है, और आज जिस पर्व के बारे में बात करेंगे झोपड़ी का पर्व, ये प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के धरती के ऊपर राज्य को दिखाता है, जिसको ग्रीक में मिलेनियम कहा जाता है, 1000 साल का राज्य। और आज इसी के बारे में हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे प्रियो, जैसे कि इसका नाम है झोपड़ी का पर्व, परमेश्वर ने लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 23 अध्याय उसकी 23 आयत से 33 आयत तक, 33 आयत से 43 आयत तक, लेविटिकस चैप्टर 33 टू 43 में इसके बारे में बात किया है। और इसके साथ साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 16 अध्याय 13 से 17 आयत में इसके बारे में वर्णन किया है। मैं इसकी कहानी को संक्षिप्त में आपको बतलाता हूँ, इसकी घटना को, कि ये कैसे और कब मनाया जाता था और क्यों इसको मनाया जाता था, इसका महत्व क्या होता है। तो यदि आप लय व्यवस्था उसके 23 अध्याय उसकी 33 और 34 आयत को पढ़ेंगे, आप इस बात को पाएंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि 7वां महीना, जो तीसरी का महीना है, 7वें महीने के 15 तारीख के तुम झोपड़ी के पर्व को मनाना आरंभ करना। और ये पर्व 7 दिन मनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, और ये 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 7 दिन ये पर्व मनाया जाता है। परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा, तुम अपने अपने घर से बाहर आना। वैसे इसके लिए बाहर आने का मतलब है कि परमेश्वर ने कहा तुम घर से निकलकर यरूशलेम की तरफ चलना। और 3 ऐसे पर्व हैं जिसको व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 16 अध्याय के अगर 16-17 आयत की तरफ चलेंगे तो आप पाएंगे परमेश्वर ने कहा 3 ऐसे पर्व हैं जिसको मनाने के लिए इजराइलियों को साल में 3 बार यरूशलेम की यात्रा करनी पड़ती थी। और वो है फसह का पर्व, जो कि यरूशलेम में जाकर हर इजराइलियों को वहाँ पे जाना है, आवश्यक, अनिवार्य है। दूसरा होता है पेंटिकोस का पर्व, जिसमें सारे इजराइलियों को वहाँ पे दोबारा जाना है। और जब तीसरी बार झोपड़ी के पर्व के लिए 7 दिन तक इजराइलियों को यरूशलेम में इकट्ठे होना है, और तब ये यरूशलेम में इकट्ठे होकर एक झोपड़ी बनाते हैं अपने परिवार के हिसाब से, और सारे परिवार के लोग पर्व मनाने के लिए, और ये पर्व होता है आनंद का पर्व, और आनंद मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 7वें महीने के 15 तारीख के आरंभ होता है 7 दिन के लिए, और ये इजराइलियों के पर्वों में सबसे आखिरी पर्व होता है। और दूसरी
मुख्य बात इसमें होती है, इज़राइलियों के जितने भी पर्व हैं वो कटनी से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें तो यीशु मसीह के जी उठने का जो पर्व है, रेजरेक्शन का या पहली उपज, नई उपज का पर्व, इस पर्व में पहली उपज जो होती है वो जौ की, जौ या अंग्रेजी में इसको बार्ले हार्वेस्ट कहते हैं। और यहाँ पर बार्ले उपज यीशु मसीह के जी उठने के पर्व या नई उपज के पर्व में इसको मनाया जाता है। और तब 50वें दिन में एक और पर्व होता है, इसमें व्हीट हार्वेस्टिंग होता है। यहाँ पे गेहूं की कटनी होती है और वो परमेश्वर के सामने जाकर हिलाई जाती है। उसका एक अलग महत्व है। जब इसका पर्व होगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और तब ये हार्वेस्टिंग का अंतिम हार्वेस्ट होता है। और इस कटनी के पर्व में फलों की कटनी होती है। इस समय अंगूर के फल होते हैं, खजूर की कटनी होती है और भी अनेक फल जो वहाँ पे इस्राएलियों में होते हैं, उन फलों की कटनी होती है। और इस तरीके से ये अपनी भेंट जो कटनी के द्वारा फलों की हुई है, फलों की स्वेच्छा भली के रूप में परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं। तो ये तो इस तरीके से हुआ। पर इसका महत्व क्या है? झोपड़ी में रहने का महत्व इसलिए है ताकि परमेश्वर इनसे कहता है कि तुम याद कर सको कि तुम 40 साल तक तुम जंगल में थे और जंगल के बीच में एक झोपड़ी में तुम रहते थे। और ये झोपड़ी या टेंट या सुक्का जो हिब्रू में कहते हैं, एक प्रोटेक्शन होता है, एक चार दीवारी होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित या प्रोटेक्टेड महसूस करता है। और तब परमेश्वर की उपस्थिति इन 40 वर्षों तक इस्राएलियों के बीच में थी और परमेश्वर इनकी सुरक्षा का ढाल था। परमेश्वर इनके लिए प्रबंध करता था। दूसरी बात ये स्मरण दिलाने का था कि परमेश्वर 40 साल तक इनके लिए भोजन का प्रबंध किया। ना तो इन्होंने बोया ना इन्होंने काटा, पर परमेश्वर ने 40 साल तक इनके लिए प्रबंध करता आया। और आत्मिक रीति से हमें भी ये बतलाता है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा का कवच है और परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। ये इसका मतलब होता है। यदि आप इसको देखेंगे तो आगे इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो इस पर्व को अनेक नाम दिए गए हैं। उनमें से कुछ नामों के बारे में मैं आपसे जरूर आगे बात करूंगा। तो इन पर्वों को अनेक नामों से बुलाया जाता है। जैसे कि ये पर्व होते हैं, पटोरन, आनंद मनाने का समय होता है, पटोरन का पर्व होता है, और ये एक तरीके से समर्पण का पर्व होता है, और ज्योति का पर्व होता है, और देशों का पर्व होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, ये आनंद का समय होता है। इस समय ये आनंद मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इनके पूरे साल भर के हार्वेस्टिंग में इनकी सहायता किया। और अब ये अंतिम कटनी का पर्व है। इसके बाद आनंद मनाना है, आराम करना है, और जो प्रभु ने आशीषें दी है उसको वो आनंद के साथ खाने के लिए उनको दिया है। दूसरा, ये बटोरन का पर्व होता है। ये बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने इनको अब साल भर के लिए, जब तक कि फिर से फसह के पर्व के समय जौ की फसल नहीं काटी जाती, तब तक ये इसी फसल में से खाएंगे। और तब ये बटोरन का पर्व भी होता है, देशों का पर्व भी होता है, और ये समर्पण का पर्व और ज्योति का पर्व भी होता है। हम लोगों ने देखा तुरी का पर्व इनके लिए रिपेंटेंस का पर्व था। और उसके बाद जो छुटकारे का पर्व है, उनके लिए छुटकारे का या रिडेम्पशन का पर्व था, डे ऑफ अटोनमेंट। तो डे ऑफ ट्रम्पेट में ये रिपेंट करते हैं
और डे ऑफ अटोनमेंट में ये रिडीम होते हैं, और डे ऑफ टेबरनाकल, फेस्ट ऑफ टेबरनाकल में ये रिजॉयस होते हैं, ये आनंद को मनाते हैं। और इस तरीके से परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पे रखा। और तब हम देखते हैं कि ये जो झोपड़ी में रह रहे हैं, ये एक तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये झोपड़ी अस्थाई है, एक अस्थाई घर है। पर यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में जाने से पहले कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूँ तो तुम्हें लेने के लिए दोबारा वापस आऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। और उस प्रकार से आप देखें कि परमेश्वर भी इनके बीच में टेम्पररी या अस्थायी तौर से निवास करता था। परमेश्वर की उपस्थिति परमानेंट नहीं थी। जो परमेश्वर का तंबू था, जो परमेश्वर का निवास स्थान था इजरायलियों के मध्य में, वो भी टेम्पररी था। और यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि उसने देह धारण किया और मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया। अंग्रेजी बाइबल में लिखता है ही टैबरनैकल अमंग देम, वो मनुष्य के बीच में निवास किया, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में टैबरनैकल या डेरा वो उसने किया, या निवास उसने वहां पे किया। तो ये अस्थायी निवास की बात है, पर परमानेंट निवास तब होगा जब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके आप अगर 51 से 57 आयत तक अगर आप पढ़ेंगे, तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाने के समय मसीह में जो लोग सो गए हैं वे जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे और बादलों में प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है, जब पृथ्वी पर हमारे देह का डेरा गिराया जाएगा, देह शरीर का डेरा जब गिराया जाएगा, तब अविनाशी डेरा, यहाँ पे कह रहा है ये चिर स्थायी नहीं है, तब मेरे और आपको एक चिर स्थायी, कभी ना नाश होने वाला, गिरने वाला एक निवास स्थान मिलेगा। अर्थात वो बात कर रहा है पौलुस इस देह की, जब ये देह हमारी गिरा दी जाएगी, जो कि टेम्पररी है, हमारी आत्मा इस देह के अंदर निवास करती है, और जब इस देह को ये छोड़ देगी, इस निवास स्थान को शरीर के, तब एक ऐसा महिमामय निवास स्थान परमेश्वर मेरे और आपको देगा जो यीशु मसीह को जी उठने के बाद मिला। दैट्स आवर ब्लेसेड होप। ये मेरे और आपकी धन्य आशा है। वे हर उन लोगों को वो महिमामय चिर स्थायी देह या निवास तंबू प्राप्त होगा जिन्होंने मन फिराया, अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र जिंदा और सच्चा खुदा के रूप में स्वीकार किया, और पवित्र जीवन जीते हुए कलीसिया की संगति करते हुए उसके दोबारा आगमन की बाट जो रहे हैं। तो यदि आप इसको देखें तो ये हिस्टोरिकली मिस्र से निकाले जाने से रेगिस्तान की यात्रा जो परमेश्वर के साथ उसकी सुरक्षा में किए, ये इसको दिखाता है। प्रॉफिटिकली अगर आप इसको देखें तो ये मसीह के 1000 साल के राज्य को, जो कि प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 20 अध्याय में लिखा है, जब सेकेंड कमिंग होगा उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इजरायली जो बचे हुए लोग हैं और कलीसिया जो ऊपर से उतरेगी, उन लोगों को लेकर 1000 साल का राज्य इसी धरती पे स्थापित करेगा, और वो प्रभु यीशु मसीह के शांति के राजकुमार के द्वारा इस धरती पर राज्य किया जाना होगा। उस समय शैतान और उसके दूत 1000 साल के लिए बांध दिए जाएंगे। कोई भरमाने वाला, कोई पाप वहां पर भरमाने वाला नहीं होगा,
और वे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में होंगे। और इसके बाद 20 अध्याय के बाद 21 और 22 अध्याय में भी लिखता है परमानेंट नई धरती, नया आकाश उसके बाद होगा। यरूशलेम स्वर्ग से नीचे उतरेगा और परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्यों के बीच में होगी। 21वें अध्याय, 20वें अध्याय और 22वें अध्याय, तीनों जगह ये लिखा हुआ है परमेश्वर उनके बीच में हमेशा हमेशा के लिए डेरा करेगा, आने जाने वाला नहीं। अभी हम आराधना करते हैं प्रभु की उपस्थिति को लाने के लिए, है ना। उस समय कोई आराधना की आवश्यकता नहीं होगी उसकी उपस्थिति को लाने के लिए। उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे बीच में होगी। हम हमेशा उसकी आराधना और उसकी जय जयकार करते रहेंगे। मैं इसमें से कुछ और थोड़ी सी बातों को बतलाकर मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा। दो खास बात यहाँ पे होती थी जो कि 7वें दिन में और इसके आरंभ में होती थी। तो 7वें दिन में क्या होता था, जो याजक होता था मंदिर के एक बाल्टी या पात्र को लेकर सिलों की कुंड में वो नीचे जाता था और वहाँ से वो जो बहता हुआ लिविंग वाटर है उस सोते के पानी को लेकर आकर वो वेदी के चारों ओर उसको उस पानी को डालते थे। ये एक साइन होता था पवित्रीकरण का। वेदी में बलि चढ़ाई जाती है और उसकी पवित्रता के लिए इस पानी को डाला जाता था। पर यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 3 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो यशायाह 12 अध्याय उसके 3 में कहता है उसके उद्धार के जल को तुम पियोगे, उद्धार का जल तुम पियोगे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 37 और 38 आयत में झोपड़ी के पर्व के 7वें दिन खड़े होकर अपने आप को प्रकट करते हुए कहा कि मैं वो मसीहा हूँ, मैं तुम्हारा चिरस्थायी निवास स्थान हूँ, मेरी तरफ देखो। पर इजरायली उसको नहीं पहचान पाए। वो उसी स्थान पे खड़े होकर जहाँ पे वो याजक महायाजक वेदी के चारों ओर पानी डाल रहा था, यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जो इस जल से पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा और उसके जीवन से जीवन के जल की नदियां वहां से फूट निकलेगी। ये उस पवित्र आत्मा के बारे में उसने बात किया जो पेंटिकॉस्ट के दिन उनके ऊपर उतरने वाला था। और दूसरी बात, जो महिलाओं का विमेंस कोर्ट होता था, एक सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था वहाँ पे स्त्रियों के बैठने के स्थान होते थे, वहाँ पे बड़े बड़े मेनोरा वहाँ पे लगाए जाते थे, लाइटिंग वहाँ पे होता था। और ये एक तरीके से जगमगाने का पर्व भी कहलाता है। पर्व फीस्ट ऑफ लाइटनिंग, एक रोशनी का पर्व भी होता है। चारों तरफ रोशनी होती है क्योंकि जब भी आनंद मनाया जाता है तो रोशनी। तब यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के 12 और 9 के 5 में कहा जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन की ज्योति, सच्ची ज्योति जो इस जगत में आने वाली है वो मैं हूँ। जो मेरे साथ चलेगा, मुझ में चलेगा, वो कभी अंधकार में वापस नहीं चलेगा। और ये मेरे और आपके लिए क्या कह रहा है? यीशु मसीह जीवन का जल है जो मेरे और आपको उद्धार देता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और वो मेरे और आपके लिए जीवन की ज्योति है। और उसके द्वारा चलने से कभी एक व्यक्ति अंधकार में नहीं चलेगा। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अंतिम कटनी जो कि खासकर अंगूर की या दाख की होती है, यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय में चले जाओगे तो स्वर्गदूत हंसिया लेकर निकलते हुए दिखाई दिया है और उसको दाख की बारी तैयार है, ये कहा जा रहा है दाख की बारी तैयार है और कटनी के लिए वो निकल रहे हैं। और बाइबल भी बतलाती है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सेकंड कमिंग के समय पे आएंगे तो वो हार्वेस्टिंग के लिए,
कटनी के लिए उसके स्वर्गदूत चारों दिशाओं पे चले जाएंगे और वो हार्वेस्ट को इकट्ठा करेंगे, कटनी को इकट्ठा करेंगे, जिसके लिए लिखा है वो गेहूं को अपने खत्ते पे इकट्ठा करेगा और भूसी को आग में जलने के लिए डाल देगा। मेरे प्रियो, टैबरनाकल का फेस्ट मेरे और आपके लिए एक ब्लेसेड होप है कि मैं और आप जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, आने वाले समय में हम उसके साथ पहले 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। उसके बाद ये झोपड़ी का पर्व 8वां दिन का पर्व भी होता है, विश्राम का पर्व 8वें दिन, और 8वां दिन न्यू बिगनिंग का होता है। तब 1000 साल के बाद जो ये 7वां दिन परमेश्वर का है, 8वां दिन आएगा, नई धरती, नया आकाश, नया यरूशलेम, और उसमें केवल आराम ही आराम, उसमें कोई काम नहीं होगा। मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्राम करेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा, उनके दुख को दूर करेगा। और पत्रियों के लिखने वाले कहते हैं ये पल भर का क्रेज उस आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, धीरज रखें, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन।